डेली लेसन प्लान डायरी ख़त्म होने के बाद जो आपकी नेक्स्ट डायरी आती है वो होती है अवलोकन। अवलोकन पुस्तिका ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना, उसको देखना, उसका निरीक्षण करना। तो इस डायरी में क्या होता है कि छात्र अध्यापिका के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और बच्चों को पढ़ाते समय उनका क्लास का मैनेजमेंट कैसा है, उन्होंने किन किन सामग्रियों का यूज़ किया है पढ़ाने में, बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया, ये सब सारी चीज़ों का अवलोकन किया जाता है। और वो अवलोकन कौन करता है? वो अवलोकन हम करते हैं कि वो कैसा पढ़ा रही है छात्र अध्यापिका बनकर। तो सबसे पहले इसमें जो देखा जाता है, जैसे कि मैंने नाम लिया है पारुल सिंघल, कक्षा आपकी कौन सी 11, विषय विद्यालय कौन सा, श्री अग्रसेन महिला विद्यापीठ, समय क्या है 30 मिनट, विषय क्या है आपका कॉमर्स प्रैक्टिस वाणिज्य शिक्षण, और आपका प्रकरण क्या है बिजनेस। तो इसमें बताया है कि शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा था। तो शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षित व प्रभावी है। कक्ष प्रबंध, तो इसमें बताना है कि जब वो पढ़ा रही थी तो कक्ष का प्रबंधन कैसा था, उसने सही से पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बच्चे शांत हुए नहीं हुए, ये सारी चीज़ों का ही ऑब्जर्वेशन किया जाता है और वो हमें इसमें लिखना होता है। जैसे कि कक्ष प्रबंधन उत्तम रहा तथा कक्षा डिसिप्लिन में थी, अनुशासित रही थी। विषय वस्तु की तैयारी व अधिकार कैसा था, तो विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार है। तथ्यों की व्याख्या क्या थी, तो तथ्यों की व्याख्या उचित प्रकार से की गई। इसका मतलब है कि जब वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही थी तो उसने सारी चीज़ें उसने जो भी पढ़ाना था उसने उसको राइट किया था या नहीं किया था, उसने अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब किया या नहीं किया। तथ्यों की व्याख्या से ये मतलब है। उद्देश्यों का विषय वस्तु से संबंध, तो विषय वस्तुओं का उद्देश्य से संबंध रहा। ऐसा तो नहीं, इसका मतलब है ऐसा तो नहीं कि वो पढ़ा एटीएम रही है लेकिन उसने जो आंसर वो समझा ना बैंक के लिए चाह रही है। तो ये सारी चीज़ों का विषय वस्तु से संबंध होना चाहिए। तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण उत्तम प्रकार से हुआ। शिक्षण सामग्री प्रदर्शन एवं इसकी गुणवत्ता, तो रंगीन चौक डस्टर आदि का प्रयोग किया गया तथा इसको चार्ट के माध्यम से समझाया गया। विद्यार्थियों की सहभागिता, विद्यार्थियों की पूर्ण सहभागिता रही। श्यामपट्ट कार्य जो था वो बहुत ही प्रभावी तथा सुंदर रहा। मतलब कि उनकी जो श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर उसने कैसा लिखा, उसने अच्छा लिखा या नहीं लिखा, उसने रंगीन चौकों का यूज़ लिया या नहीं लिया, तो वो सारा श्यामपट्ट कार्य में आता है। पुनर्वलन कौशल, पुनर्वलन समीप जाकर उचित प्रकार से दिया गया। मतलब इसका मतलब है जैसे कि किसी बच्चे ने आंसर दे दिया तो आपको उसको शाबाशी देनी है। वो शाबाशी आपने पास जाके दी या दी ही नहीं, ये सारी चीज़ें पुनर्वलन कौशल में हमने पढ़ा था माइक्रो टीचिंग में। कक्षा का सामाजिक वातावरण, तो कक्ष का सामाजिक वातावरण जो था वो बहुत क्या रहा था, सौहार्दपूर्ण रहा था, मतलब बहुत अच्छा रहा था। तो ये वाली चीज़ें हैं। पाठ का मूल्यांकन उचित प्रकार से किया गया। गृह कार्य टीचर के द्वारा दिया गया था या नहीं दिया गया था वो भी लिखना होता है, तो गृह कार्य नहीं दिया गया था। इसमें अवलोकन हस्ताक्षर का मतलब होता है जैसे कि पारुल सिंघल ने पढ़ाया और मैंने उसको क्या किया है, ऑब्जर्व किया है कि उसने कैसा पढ़ाया, तो वो स्टेटमेंट मैंने इसमें लिखा है। छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर क्या होते हैं कि जिस टीचर ने पढ़ाया है, जैसे कि पारुल सिंघल ने पढ़ाया तो उसके यहाँ पे क्या होंगे, छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर होंगे। और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर ये कौन होता है, यह वो होते हैं जो हमारे लीडर्स होते हैं। जैसे कि हमारी मैम हैं तो वो भी हमको क्या करती हैं, जज करती हैं कि अवलोकन हमने अच्छी तरीके से किया है या नहीं किया। इसके कितने होते हैं, इसके होते हैं आपके 15 टॉपिकों पर 15 टीचरों के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने लिया है, नेक्स्ट लिया है मैंने पिंकी ये कौन है, छात्र अध्यापिका। कक्षा जो इसने टॉपिक पढ़ाया है वो कक्षा 6 का पढ़ाया है। विद्यालय श्री अग्रसेन ही है। समय अवधि कितनी होती है, इसमें 30 मिनट होती है। और इसने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका कोशिका क्या है, ठीक है। और जो विषय है वो क्या है इसमें, जीव विज्ञान। शिक्षक का व्यक्तित्व,
तो शिक्षक का व्यक्तित्व सामान्य रहा, अच्छा नहीं था, नॉर्मल था। कक्षा कक्ष का प्रबंधन कैसा था? कक्षा कक्ष का प्रबंधन उत्तम रहा। विषय वस्तु की तैयारी एवं अधिकार कैसा था? विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार रहा। इसका मतलब है जो वो कोशिका पढ़ा रही थी, छात्र अध्यापिका, तो उसको सारी चीज़ें आती थी कोशिका से रिलेटेड। तो इसका मतलब यही है कि जो विषय वस्तु की तैयारी व अधिकार है ना, वो उसका पूरा क्या था, उस पर पूरी कमांड थी। तथ्यों की व्याख्या उचित प्रकार से की गई। उद्देश्यों का विषय वस्तु से संबंध रहा। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसा था, उसने प्रेजेंटेशन कैसे दी थी, तो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण सामान्य प्रकार से किया गया। शिक्षण सामग्री प्रदर्शन एवं इसकी गुणवत्ता कैसी थी, मतलब कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते समय उन्होंने किन किन चीज़ों का यूज़ किया था, तो उन्होंने रंगीन चौक है, डस्टर है, आदि चीज़ों का प्रयोग किया गया था। विद्यार्थियों की सहभागिता कैसी थी, तो विद्यार्थियों की सहभागिता सामान्य रही थी। श्याम पट्टकार्य, तो श्याम पट्टकार्य बहुत प्रभावी सुंदर रहा। पुनर्बलन कौशल समीप जाकर दिया गया। कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण कैसा था? कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहा। ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ उतारना है, जिस भी अगर आपको लगता है कि जो टीचर है, जो छात्र अध्यापिका है, वो क्लास को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, या फिर इन चीज़ों में आपको कोई भी नेगेटिव दिखता है, तो आप नेगेटिव लिख सकते हो। यही ऑब्जर्वेशन है। पाठ का मूल्यांकन उचित प्रकार से किया गया। गृह कार्य नहीं दिया गया। जैसे कि अवलोकन हस्ताक्षर, ये इसमें मेरे आएंगे क्योंकि ये मेरी डायरी है और मैंने किसको ऑब्जर्व किया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो किसको किया है, पिंकी को। पिंकी कौन है यहाँ? छात्र अध्यापिका। यह पिंकी के साइन है और ये हमारे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर का मतलब है जो ये हमारी लीडर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, ये उनके हस्ताक्षर होते हैं। ऐसी नेक्स्ट है जैसे कि अंजू शर्मा, उनके पास संस्कृत थी, उन्होंने संस्कृत का टॉपिक पढ़ाया। सुभाषिनी, जैसे कि डिम्पल चौधरी है, उन्होंने जो मैथ का टॉपिक है त्रिभुज वो लिया है। जैसे कि श्वेता अग्रवाल, उनके पास थी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, तो उन्होंने मुद्रा पढ़ाई थी और मुद्रा सेम वो ही रहेगा। ऑब्जर्वेशन करना है किस टीचर ने कैसा पढ़ाया है। जैसे कि चारुल, इनके पास था प्रकरण पर्यावरण प्रदूषण इन्वायरमेंट, और इनके पास विषय थी वो थी सामाजिक अध्ययन। आप देख सकते हो। लवीना मल्होत्रा, इनके पास मैथ थी, इनके पास जो टॉपिक था वो था चतुर्भुज। गोल्डी कक्कड़, इनके पास थी भूगोल ज्योग्राफी, और प्रकरण इनके पास क्या था, परिवहन। अंजलि शर्मा, इनके पास होम साइंस थी और इनके पास प्रकरण क्या था, रंगोली। तो उन्होंने कैसे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, ये सब कुछ हमें इन सेंटेंसों में लिखना है। ये जो टॉपिक होते हैं ये आपके कितने होते हैं, 15। जैसे कि मेरा लास्ट है चारुल सक्सेना, इनके पास प्रकरण था लघु व्यापार, इनके पास थी कॉमर्स प्रैक्टिस। तो इन्होंने कैसे पढ़ाया है ये सारे सेंटेंस। अवलोकन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि अवलोकन का मतलब है किसी भी चीज़ को क्या करना, ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर अवलोकन में हमें क्या करना होता है, अवलोकन में हमें टीचर बन के बैठना होता है और सामने वाले जो छात्र अध्यापिका होती है, जो टीचर बन के आती है, उसको हमें ऑब्जर्व करना होता है कि उनका क्लास का मेंटेन कैसा था, उन्होंने कैसे पढ़ाया, कैसे नहीं। ओके, थैंक यू।